तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की कुमारी के बारे में। इसका एक टाइटल हमारे पास वीडियो आई है जिसके ऊपर बात करेंगे द लिविंग गोडीज ऑफ नेपाल कुमारी। इससे पहले भी मैं कुमारी के ऊपर वीडियो बना चुका हूं और ये गोडीज के नाम से जानी जाती है। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी होगी वो खिड़की से आती है और कुछ ऐसी चीजें हैं, क्योंकि ये नेपाल के अंदर एक हिंदू मजहब का, हिंदू धर्म का एक रूल है शायद, और उस तरीके से इनको जाना जाता है। जानेंगे इस वीडियो के अंदर ये किस तरीके से रह रही है और क्या हो रहा है नेपाल के अंदर। इसके ऊपर इंडियन मीडिया बात कर रहा है, तो चलिए वीडियो देखते हैं फिर आपके साथ बात करते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। सो अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है जहां पर आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। आज की जो वीडियो है उसमें आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग, और इस चीज़ के बारे में मुझे वैसे 1.5 साल पहले पता चल गया था, बट स्टिल आई वॉज होल्डिंग ऑन टू मेकिंग दिस वीडियो, क्योंकि मुझे पता था इसमें बहुत सारा रिसर्च जाएगा। एंड आई ऑल्सो नो दिस थिंग, क्योंकि ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, ये भगवान के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ये वीडियो ना पसंद आए। आई एम टेलिंग यू गाइस दिस थिंग जेन्युइनली। इस वीडियो पे मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करी है एंड आई एम ट्रेडिंग केयरफुली, बट स्टिल इसमें कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनके बारे में सच बोलना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेडिशन में लोग सिर्फ अच्छी साइड देखना पसंद करते हैं, पर उस ट्रेडिशन के पीछे क्या चल रहा होता है, उसकी नेगेटिव साइड क्या होती है, ये चीज़ कोई नहीं देखना चाहता। सो होपफुली कोई भी नेगेटिव कमेंट लिखने से पहले आप पूरी वीडियो देखेंगे, तब भी अगर आपको पसंद ना आए इट्स फाइन, तब आप जो भी आपको कमेंट करना है तब आप वो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम नॉट फ्रॉम नेपाल, सो आई डोंट नो स्पेसिफिकली कि कोई भी नाम कैसे प्रोनाउंस करना है या फिर इन्स एंड आउट क्या होता है नेपाल में। सो अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बोल दिया देन यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट्स ऑल्सो, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेक फ्यू सेकंड्स ऑफ योर टाइम एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नया गाना रिलीज हो गया है जिसका नाम है लेसान। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो में इस गाने को सुना था उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू। एंड अगर आप लोगों ने मेरा गाना नहीं सुना है देन इट इज अवेलेबल ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म। अगेन दिस सॉन्ग इज अबाउट लव, दिस सॉन्ग इज अबाउट लूजिंग योर मेमोरी, trying to get back to your partner even though they don't remember you. And I think कि अगर तुम लोगों को थोड़ा chill गाने पसंद हैं, तुम लोगों को थोड़ा relax vibe चाहिए, then this song is just perfect for you. अगर मेरी horror story सुनने के बाद तुम्हें कभी डर लगता है then you can listen to this song and it will just put you back into that state. Well, here is a snippet of my song. Song लेसान is available on every single streaming platform and नेपाल वालों अगर तुम लोग देख रहे हो तो ये TikTok पे भी है। I miss TikTok so much seriously. I wish it was here, but क्या कर सकते हैं। But now let's start with today's video which talks about a very specific goddess from Nepal. नेपाल इंडिया और चाइना के बीच एक कंट्री जो वैसे तो बहुत छोटी है with a population of 30.72 million, लेकिन ये कंट्री बहुत सारे अजूबों से भरी है। दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। गौतम बुद्धा का जन्म भी नेपाल में ही हुआ था। काठमांडू जो कि नेपाल का कैपिटल है और एक ज़माने में दुनिया का वीड कैपिटल भी हुआ करता था, जहां दुनिया के हर कोने से लोग आते थे हरी घास लेने के लिए। बट अभी तो ऑब्वियसली वीड इलीगल है नेपाल में, बट एट वन टाइम इट वॉज थ्राइविंग देयर। और काठमांडू बस हरी पत्ती के लिए नहीं बल्कि अपने मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 3000 से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर मंदिर है पशुपतिनाथ का। काठमांडू शहर के हर एक कोने में आपको मंदिर दिखेंगे,
इसी वजह से एक कहावत है कि काठमांडू में तुम्हें घरों से ज़्यादा मंदिर दिखेंगे। नेपाल में 125 एथनिक ग्रुप्स हैं, 123 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से नेपाली बोलने वाले लोग की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। नेपाल एक मल्टी कल्चरल कंट्री है जहां अलग अलग प्रकार का डांस और म्यूज़िक होता है। थारू स्टिक डांस और पीकॉक डांस के बारे में आपने सुना ही होगा। यहाँ फेस्टिवल भी धूमधाम से मनाए जाते हैं, जैसे कि दशैन और तिहार। नेपाल एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है। यहाँ की पॉपुलेशन हिंदू, बुद्धिस्ट, इस्लामिक, क्रिश्चियंस और जैन रिलीजन फॉलो करते हैं। दाल भात नेपाल का स्टेपल फूड है और यहाँ के लोग मोस्टली खेती करके अपना गुजारा करते हैं। अब तक मैंने आपको वीडियो में नेपाल के बारे में जितना कुछ बताया था, ये सुन के आप में से बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा कि नेपाल और इंडिया के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ही कंट्रीज़ मल्टीकल्चरल और मल्टीलिंगुअल हैं। हमारे बिलीव्स और त्योहार भी बहुत मिलते जुलते हैं। यहाँ तक कि दोनों ही कंट्री के लोग भगवान में बहुत विश्वास करते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज़ जो नेपाल को इंडिया से अलग बनाता है, या ये कह लो नेपाल का एक ऐसा यूनिक ट्रेडिशन है जो शायद ही किसी और देश में फॉलो किया जाता होगा, एंड दैट इज द लिविंग गॉडेस कुमारी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। वैसे तो मैंने बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पर, बट आई एम अ ह्यूमन, सो अगेन अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो कोई भी नाम लेने में या फिर कोई भी पॉइंट में, देन प्लीज़ करेक्ट मी इन कमेंट्स। एंड ऑल्सो आई होप ये वीडियो ऐसे ना आए कि आई एम डिसरिस्पेक्टिंग नेपाल का कल्चर या फिर नेपाल का जो ट्रेडिशन है। दैट इज़ नॉट माई इंटेंट। आई जस्ट वांट टू शो बोथ साइड ऑफ अ कॉइन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। भगवान की पूजा तो हम सब करते हैं, लेकिन कुमारी को जो चीज़ सब भगवानों से अलग करती है वो ये है कि कुमारी कोई मूर्ति या फिर तस्वीर नहीं, बल्कि एक जीती जागती इंसान है, जिसे भगवान का रूप समझकर या ऐसा प्रतीत करके उनकी पूजा की जाती है। नेपाल में ऐसा माना जाता है कि कुमारी नेपाल की रक्षा करती है और देश की समृद्धि का भी ध्यान रखती हैं। इससे पहले कि हम कुमारी के बारे में जाने, ये जानना इम्पॉर्टेंट है कि इस ट्रेडिशन की शुरुआत कैसे हुई। अलग अलग लोग कहानियों पर विश्वास करते हैं, लेकिन मैं आपको 3 कहानियाँ बताऊंगा जो बहुत फेमस हैं रिलेटेड टू कुमारी। पहली कहानी के अकॉर्डिंग नेपाल का एक राजा था जिनका नाम था जया प्रकाश माला। हर रात राजा और माँ तालेजू, जो कि माँ दुर्गा का एक रूप है, साथ में डाइस के गेम खेलते थे, जिसे त्रिपासा भी कहा जाता है। माँ तालेजू हर रात राजा के साथ ये गेम खेलने आती थी, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि राजा इस गेम के बारे में, उनकी इस मुलाकात के बारे में किसी से कुछ ना कहें, और ना ही किसी को ये पता चल सकता था कि माँ तालेजू राजा के साथ मिलती है या फिर गेम खेलती है, क्योंकि वो एक भगवान थी। और अगर लोगों को यह पता चल जाता तो इस बात का बहुत बतंगड़ बन सकता था उस समय। दिस वॉज सच अ सीक्रेट कि जब राजा की बीवी रानी ने भी उनसे पूछा था कि वो हर रात कहाँ जाते हैं, तो राजा उनसे कुछ नहीं कह पाते। लेकिन राजा का ऐसे रोज रोज बाहर जाना रानी को ये बात खटकती थी। उन्हें ये बात खाए जा रही थी कि आखिर राजा कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं। तो एक रात रानी ने राजा का पीछा किया और उन्हें एक कमरे में जाते हुए देखा। रानी अब और क्यूरियस हो गई थी। रानी ने तुरंत जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला और जैसे ही रानी ने राजा और तालेजू को साथ में देखा, रानी को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। और रानी को देखकर माँ तालेजू राजा से नाराज़ हो गई, और क्योंकि उनकी शर्त को फॉलो नहीं करा गया था, इसीलिए रानी के आते ही माँ तालेजू एकदम से गायब हो गई थी। राजा पहले रानी पर चिल्लाए और फिर उन्होंने अपनी बीवी को सब कुछ बताया, पर माँ तालेजू अब गायब थी और राजा जी उनसे फिर से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत प्रार्थना करी,
और राजा की काफ़ी मिन्नतों के बाद माँ तालेजू ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें नेवारी कम्युनिटी के किसी एक लड़की के रूप में मिलूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। और तब से ही कुमारी का ये ट्रेडिशन चल रहा है। एज यू माइट हैव गेस्ड कि नेवारी कम्युनिटी की एक लड़की को माँ तालेजू का अवतार माना जाता है। दूसरी कहानी के अकॉर्डिंग माँ तालेजू नेपाल के राजा त्रैलोक्यमाला से हर रात इंसानी अवतार में मिलने आती थी। जितने भी लोग नेपाल से ये वीडियो देख रहे हैं, आई एम सॉरी बिकॉज आई नो आई एम प्रोनाउंसिंग एवरीथिंग रॉन्ग, बट गेटिंग बैक टू द वीडियो। राजा और माँ तालेजू दोनों साथ में त्रिपासा खेलते थे। त्रिपासा इज अगेन द सेम डाइस गेम। एक रात हर रोज की तरह राजा और तालेजू त्रिपासा खेल रहे थे, लेकिन अचानक राजा ने माँ तालेजू की तरफ गलत कदम उठाया, उन्हें छूने की कोशिश करी, जिसकी वजह से माँ तालेजू गुस्सा हो गई क्योंकि उनका अपमान करा गया था। और इसके बाद से माँ तालेजू ने महल में आना बंद कर दिया था। इसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, जिसकी वजह से राजा ने खूब माफ़ी मांगी और तालेजू ने उनकी माफ़ी स्वीकार करके उनसे कहा कि वो नेवारी कम्युनिटी की एक लड़की की बॉडी में अवतार की तरह आएंगी और तब राजा उस लड़की की पूजा कर सकते हैं। तीसरी कहानी के अकॉर्डिंग राजा जयप्रकाश माला ने एक लड़की को राज्य से बाहर कर दिया था क्योंकि उस लड़की को माँ दुर्गा ने पोजेस कर लिया था, जिसकी वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। राजा डर गए थे। जब रानी को राजा की ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुई। उन्होंने राजा से तुरंत उस लड़की को वापस लाने की मांग की और उसे माँ दुर्गा का रूप समझ के पूजने के लिए कहा। तभी से एक कुमारी चुनी जाती है और उसे सब लोग पूजते हैं। सो टू गेट दिस थिंग क्लियर टू यू कि एक कुमारी कैसे चुनी जाती है, एक बच्ची पैदा होती है एक स्पेसिफिक परिवार में, एक स्पेसिफिक नाम में, जहाँ से उनका फ्यूचर फिर सेट होता है। उन्हें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, बट दिस थिंग इज़ क्लियर कि एक बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में उन्हें इस चीज़ में आना होता है। उन्हें अपना घर छोड़ना होता है, उन्हें बात करने का प्रिविलेज छोड़ना होता है, उन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इस रिलीजन के लिए, इस ट्रेडिशन के लिए। और जो ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं ये मैं तुम्हें आगे बताऊँगा, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि ये सब कुछ इन बच्चों के साथ या फिर इस बच्चे के साथ हो रहा होता है when she is just 3 to 5 years old. जो लड़की कुमारी बनती है वो एक बुद्धिस्ट फैमिली से ही बिलोंग करनी चाहिए जो नेवारी कम्युनिटी से हो, और ऐसा माना जाता है कि उस लड़की के अंदर तालेजू या माँ दुर्गा का वास होता है। कुमारी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्जिन, इसीलिए कुमारी को बहुत छोटी उम्र में चुना जाता है when she is actually a कुमारी। पर जब एक कुमारी को पूजने के बाद, उसे बहुत टाइम अपने साथ रखने के बाद, उसे भगवान जैसा ट्रीट करने के बाद, जब कुमारी के पीरियड स्टार्ट होते हैं तब उसे एक नई कुमारी से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कुमारी का खून बहता है। तो वीडियो आप लोगों ने के लिए होगी, समझ आ गया होगा। देखिए इस टाइम पे अगर हम देखते हैं नेपाल के अंदर तो ये एक गोडीज के नाम से जानी जाती है। मतलब यार मैं मुस्लिम हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मजहब के अंदर एक रूल है नेपाल के अंदर हिंदू मजहब का, और इस तरीके से उनको समझाया जाता है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी। देखिए मैं पहले एक बात ये कर दूं, देखिए मैं मुस्लिम हूँ तो मैं ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में नहीं जाऊंगा। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है मजहब के, हर मजहब हर धर्म के अंदर, कि उसको मतलब डिफरेंट तरीके से हम बयान करते हैं। डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि मुसलमानों के अंदर आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मुसलमान हर साल हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, और इसी तरीके से नेपाल के अंदर भी कुछ हिंदुओं के कुछ अलग रूल्स होते हैं। देखिए अब हिंदुओं के अंदर भी अलग अलग कास्ट होती है, कोई किसको मानने वाला तो कोई किसको मानने वाला, तो क्रिश्चियन अलग होते हैं, सिख अलग होते हैं। मजहब हर कौम का अलग अलग मानने होता है, हर कोई अलग अलग चीज को मानते हैं। बट मुस्लिम का, मैं हिंदुओं के ऊपर इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि यार हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए, फिर बुरा लगे और बुरा भला
मजाक है फिर। तो उससे पहले देखिए कुछ चीजें ऐसी थी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बयान करी और बयान करना भी चाहता हूँ। देखिए इस वीडियो के ऊपर मैं इतना रिएक्शन तो नहीं देना चाहता था, बट इससे पहले जब मैंने रिएक्शन दिया था तो उसमें ये बात की गई थी एक छोटी सी लड़की होती है और उसको बड़ा सजा वजाया किया जाता है, और इस तरीके से एक चीज सीन मैंने इंडियन मूवी के अंदर देखा हुआ था, शायद कांतारा नाम था मूवी का। तो उसके अंदर भी मैंने सेम चीज को देखा था, एक छोटी सी लड़की थी, बट उसके अंदर तो खैर बड़ा बंदा था, बट इसके अंदर छोटी लड़की होती है, उसको सजाया जाता है और खिड़की से शायद 5 मिनट के लिए उसको बुलाते हैं या इस तरीके से कुछ था। तो उसको लोग देखने कहीं टाइम का इंतजार करते हैं और फिर वेट करते सिर्फ देखने के लिए, और कौन बनने के लिए भी काफी उनका बड़ा मतलब अलग रूल होता है। तो पूरे रूल के साथ इस तरीके से चलते हैं।